बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ का लीडर से लेकर सपोर्टर्स तक हर एक इंतहाई नफरत का शिकार हुआ है। इमरान खान कह रहे हैं मुझे इक़्तिदार के जाने का कोई दुख नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सकते के आलम में है और इनका ख्वाब टूट गया। दरअसल इमरान खान ने 3.5 साल जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मेहनत की वो दोबारा इक़्तिदार में आने की प्लानिंग और कोशिश थी, और हर रोज़ काबीना में कई कई घंटे अवामी मसाइल हल करने की बजाय EVMs पर ब्रीफिंग होती थी। इमरान खान अपने जहन में एक ख्वाब सजाए बैठे थे कि यही नहीं बल्कि अगले 5 साल भी वही हुकूमत करेंगे और सारे देखते रह जाएंगे, और इस मकसद के लिए चोर दरवाजे से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाया गया। आदम एतमाद के आखिरी 2 हफ्ते में भी उन्होंने आइन और मुल्क से इसलिए खिलवाड़ किया कि उन्हें बताया जा रहा था कि क्राइसिस हल कर लिया तो फिर यही नहीं, अगले 5 साल की हुकूमत भी आपकी है। दरअसल इमरान खान को जितना बड़ा झूठा किसी ने समझा तो उन्होंने गुज़श्ता 1 महीने में ये साबित किया कि वो उससे बहुत बड़े गलत बयानियाँ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ना तो कोई साजिश हुई है, ना कोई इंपोर्टेड हुकूमत आई है। जिनकी हुकूमत आई है वो 30 साल से इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, जबकि इमरान खान को बड़ी मुश्किल से लाकर बारी दी गई थी जो उन्होंने तबाही में बदल दी और उन्हें रिटायर्ड होना पड़ा। जो हुकूमत लाते हैं फिर इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। लेकिन मसला यहाँ पे है कि अमेरिका बहादुर जब आपकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहा, उसने खित्ते में अपने नए दोस्त और नए दुश्मन बना लिए, और पाकिस्तान अब इसके ना दोस्तों में ना दुश्मनों में। तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में कितनी दिलचस्पी ले रहा होगा। इमरान खान की इस हरकत में सिर्फ एक शेर ही मैं कह सकता हूँ कि तोहमत लगा के माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। इमरान खान कैसे सोशल मीडिया पे अपने हिमायत के लिए चाय की प्याली में तूफ़ान पैदा करता है, इसका इम्तिहान और अंजाम दोनों सामने आने वाले। FIA ने पाक आर्मी और आर्मी चीफ के खिलाफ टॉप ट्रेंड चलाने वाले सरगना लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मकसूद आरिफ को लाहौर सब्ज़ाजार से गिरफ्तार किया गया और इसे इतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और इमरान खान के इर्द गिर्द लोग इसे हिदायत जारी करते हैं, और 2100 अकाउंट सोशल मीडिया पर जाली मुहिम चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। मुझे इंतहाई दुख और सदमे से कहना पड़ता है कि इमरान खान अच्छाई और मासूमियत की चादर ओढ़ के इस कौम की बुनियादों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक दिन अपनी लगाई हुई आग की लपेट में आएगा, लेकिन मुझे डर है कि यह आग उससे पहले कहीं मुल्क को ना नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि जैसा उनके करीब पाकिस्तान की अहमियत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उनके मफादात इससे जुड़े हुए हैं। जैसा 10 साल तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए अंत तक मेहनत के बाद मेरे सामने सारे हक़ाइक़ आए, मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के मुकद्दर में मेरी तरह इमरान खान से मायूसी लिखी हुई है, क्योंकि इमरान ने जिस तरह से इस मुआशरे में झूठी उम्मीद, झूठी ऑप्टिमिज़म, झूठा यकीन, झूठी खुशी, झूठा एतमाद, नफ़रत, दुश्मनी और इंतकाम भर दिया, ये इसकी जड़ों को बड़ी तेज़ी से खोखला कर रहा है। कभी पासपोर्ट जलवाए जा रहे हैं, कभी झंडे जलवाए जा रहे हैं, कभी नारे लगवाए जा रहे हैं कि नो इमरान, नो रेमिटेंस। ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए इमरान खान को लाना चाहते हैं या इमरान खान के लिए पाकिस्तान को रखना चाहते हैं? सियासी लीडर्स को जाली प्रोपेगेंडे के ज़रिए बुत बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के पेड लोग ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं कि पूरे मुआशरे को इमरान खान की शख्सियत परस्ती का शिकार करना चाहते हैं। अब एक ही ऑप्शन है, कौम के पास मुल्क बचा लो या इमरान को बचा लो। मेरा ऑप्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान रहेगा। मैं पाकिस्तान पर तो 1 लाख क्या 10 करोड़ लीडर्स वार के फेंक दूँ, पाकिस्तान के सामने इनकी क्या औकात। इमरान खान ने जो बोया है वो उसको काटना पड़ेगा, और अगर इसने अभी भी अपनी गलतियों से झूठ और फ्रॉड पे कंट्रोल ना किया तो बहुत जल्द किस्सा माजी बन जाएंगे। दरअसल इमरान खान नेकी की बातें करके, अपनी ईमानदारी की झूठी मशहूरी करके अपना असल चेहरा आवाम से छुपाते रहते हैं। अभी लेटर पे जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इमरान खान की दौड़ें देखिएगा। कभी वो कमेटी को झूठा और फ्रॉड कहेगा, कभी इसके सफ़ीर पर बिकने और प्रेशर का इल्ज़ाम लगाएगा जिससे इसने खुद खत लिखवाया, और कभी इस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन से भागेगा, कभी इसका बॉयकॉट करेगा। असम्बली से भागने की वजूहात में से एक बड़ी वजह तो यह कि शाह महमूद कुरैशी को शहबाज शरीफ के मुकाबले में पड़ने वाले वोट उसकी शोहरत का गुब्बारा ही फाड़ देते हैं, और दूसरे इस्तीफ़े भी कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस्तीफ़े अब कम होते होते इतने कम हो जाएंगे कि देते हुए भी इनको शर्म आएगी। दरअसल इमरान खान एक खुदगर्ज शख्सियत के मालिक हैं। इनके करीब रहने वाले इनके बारे में एक राय रखते हैं कि अगर इनसे दूर रहो तो ये भुला देते हैं, इनके करीब हो तो ये बेजार हो जाते हैं। इसलिए कि इमरान के करीब रहो तो या दूर, फ़ायदा सिर्फ इमरान खान को है। इमरान खान की ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता। अपनी खुदगर्जी को वो अक्सर ईमानदारी का नाम देते हैं, लेकिन जब मामला ज़ाती मफाद का होता है तो ईमानदारी बली चढ़ जाती है। कभी आइन टूटता है, कातिल MQM और डाकू काफली के सामने एड़ियाँ रगड़ी जाती हैं, आमिर लियाकत को उसकी तीसरी बीवी के साथ कई घंटे बर्दाश्त करते हैं, फिर एम्पायर के पाँव पकड़ के तरले मिन्नतें करते हैं।
अपनी मर्जी का एम्पायर लाने की घिनौनी साजिश करते हैं, सियासी दुश्मनों पर झूठे बहुतान लगाकर सियासी फायदे उठाने की कोशिश करते हैं, मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ भी करने को तैयार है भाई साहब। अवाम को ऐसे शो करते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा ईमानदार शख्स तो इस कुर्रे अर्ज़ से पैदा नहीं हुआ। और ईमानदारी और नेक होने का प्रोपेगेंडा अभी इमरान खान ने अपनी जवानी के रोग ढोने के लिए किया है, ताकि इनका साबका इमेज लोगों की नज़र में ओझल हो जाए। अब सवाल ही पैदा होता है कि इमरान खान की नीयत ख़राब थी या वो बेबस था। जब इक़्तिदार को ख़तरा होता है तो मुल्क की चूल्हे हिला देता है, इदारों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन जब माफिया मुल्क को लूट रहा था तो इमरान खान बेबसी का ड्रामा कर रहा था। कौम ने जब इमरान पे एतमाद किया और जब इमरान खान की जहानत और काबिलियत का मुवाजना किया तो कहा जाता है इमरान खान ना सिर्फ सादिक और अमीर है बल्कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, पूरी दुनिया को अपनी शख्सियत से मुतासर किया। वो अलग बात है कि इनके मुखालफिन का कहना है कि इनकी जमात को बनाया गया, सियासी खानदानों को इनकी जमात में शामिल करवाया गया और एम्पायर ने हर चीज़ सेट करके इमरान की झोली में रखी, जिसकी उन्हें आखिरी वक्त तक आदत पड़ चुकी थी। और उन्होंने मामला को उसी तरह हल करने की कोशिश की जैसा एम्पायर उनके लिए हल करता रहा और इमरान उसका हक समझने लगा। इमरान खान को इक़्तिदार में आने से पहले एक देवता की तरह पेश किया गया, लेकिन हुकूमत में आके बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल बन गया। डिलीवर तो बिल्कुल नहीं किया और उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए पार्टी बनाने में कामयाब हो गए। मकसद इक़्तिदार था तो सही और गलत से बालातार होकर उन्होंने हर जागीरदार, वडेरे, अच्छे बुरे को अपनी पार्टी में शामिल किया, इलेक्शन में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने वोटर्स को भी इस बात पे कायल किया कि पुराने ताकत के पुजारी सियासतदान जब तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे आएंगे तो दूध की तरह धुले और साफ शफाफ हो जाएंगे। ताकत की हवस, ज़ाती मफाद उनके नफ्स से निकल जाएगा क्योंकि ऊपर ईमानदार शख्स बैठा होगा। हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं थी तो वो भी इत्तेहादियों को मिलाकर पूरी हो गई, जिनके बारे में इनके माजी के ख्यालात तो बड़े तबाहकुन थे। किस्सा मुख्तसर, इसमें भी इमरान खान कामयाब हुआ। जाहिर सी बात है, सब कुछ एक चुटकी बजाते में तो नहीं हो गया ना। वो अपोजिशन जिसने एम्पायर के न्यूट्रल होते ही इमरान खान को हाथ पांव बांध के मारा, वो इस वक्त इतने बेबस थे कि उन्होंने आज़ाद अरकान से पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए रब्ता ही नहीं किया। इमरान खान को अपने लिए जो कुछ भी हासिल करना था, इमरान खान इसमें मुसलसल डूब रहे थे, कामयाब हो रहे थे, क्योंकि मैदान को बिल्कुल खाली करके इमरान के हवाले किया गया था। बगैर फील्डिंग के कप्तान चौके छक्के लगा रहा था, कौम आशश कर रही। अब उसके साथ साथ उनकी खुशनसीबी देखें कि उनके मुखालफी नाअहल होते गए, जेलों में वक्त काटने पर मजबूर हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी नफीस शेख को सेनेट के इलेक्शन में हरवाया तो इमरान खान की वजारत उस्मा पर सवाल उठने लगे। अगले ही झटके में इमरान ने एतमाद का वोट लेके अपोजिशन और मुखालफिन के मुँह बंद करा दिए। ये को आम आदमी के कमालात तो नहीं है, कोई बड़ा खिलाड़ी ये काम आनन फानन कर सकता है। उस बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा DGISI के इंटरव्यू का मुतालबा किया गया। इंटरव्यू के बाद न सिर्फ इत्तेहादियों ने कीड़े निकालना शुरू किया, अपनी पार्टी के लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इज़हार नाराज़गी शुरू कर दिया। लोगों ने कहा मुश्किलात और हुकूमत के दरमियान अब दीवार हट गई। दरअसल इमरान खान को जो ज़रूरत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का लाडला बनाकर रखा गया, उससे दिमाग ही शायद कहीं घूम गया और पाकिस्तान में सियासत के असूल भूल गया। और जब इक़्तिदार से निकला तो अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि ये इमरान खान से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि इसकी हुकूमत में क्या क्या गुल खिलाए गए हैं और अब आने वाले दिनों में कौन कौन सी फाइल्स निकलने वाली हैं। उसको यकीनन प्रोपेगेंडा कहेगा। यही सियासत का असूल और रवायत है कि अपने खिलाफ जुराइम से बेगुनाही साबित करने की बजाय उसे जमहूरियत और मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दो। खान जब हुकूमत में था तो उसकी ताकत और एतमाद का यह आलम था कि कुलभूषण यादव को कौमी असम्बली के जरिए रिलीफ देने के लिए कानून साजी कर दी और किसी माई के लाल में इमरान खान के हुब्बल वतनी में सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी, और अभी कोई और होता तो गद्दारी के फतवे लग जाते। ये है करिश्मा इमरान खान का। लेकिन जब एक मिनट के लिए आप रुकें, ये तमाम कारनामे, तमाम करिश्मे जो उन्होंने सर अंजाम दिए, उनमें से एक का भी अवामी फलाह से कोई लेना देना नहीं है। ये सब के सब अजीम कारनामे इमरान खान ने अपने आप को मजबूत करने और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए किए। लेकिन वही काबिल शख्स, कौमी हीरो, नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाली पुरसरार शख्सियत, जब अवाम की फलाह के लिए कोई भी काम शुरू करता है तो उल्टा हो जाता है। चीनी माफिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान करता है, इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं, कार्रवाई शुरू होती है, फॉरवर्ड ग्रुप की सूरत में पंजाब की हुकूमत गिरने का खतरा हो जाता है, सब ठुस हो जाता है। बड़ी मुश्किल से कानून और इंसाफ का जनाजा निकाल के अमेरिका की उस्मान बुज़दार के खिलाफ साजिश को इमरान नाकाम करता है। पेट्रोल का बहरान होता है, इंक्वायरी होती है, कार्रवाई का वक्त आता है, फिर अजीम खान फेल, क्योंकि अमेरिका से आए हुए एडवाइज़र्स का इस मुल्क में मरकज़ी किरदार है। महंगाई माफिया नाको चने चुपवाता है, अपनी मर्जी के रेट लगाता है, फलों सब्जियों से लेकर घी दालों तक। एक हफ्ते में कई दफ़ा कीमतें बढ़ी।
माफियाज ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की, वही अजीम इमरान खान यहाँ बेबस हो गया, क्योंकि वो अपने लौंडों और लपाटों के साथ सियासी दुश्मनों से इंतकाम लेने और अगला इलेक्शन चुराने की कोशिश में मसरूफ था। यही उनकी पूरी मिरास है। अब आप बताएं, जब पता चलेगा कि वो खत ही गलत है, तो क्या आप मानेंगे कि ये कौम के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ? मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।